नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल देशभक्त के सीरीज आओ ज्योतिष सीखें में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादशाओं के बारे में, यानी जो हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों की महादशा कितने वर्ष चलती है। यानी यदि किसी जातक की महादशा, किसी ने बता दिया सूर्य की महादशा आपकी चल रही है, तो कितने वर्ष तक चलेगी। अच्छी है तो कितने वर्ष तक आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और ख़राब है तो कब तक खराब रहेगी। हम बात करेंगे महादशाओं का समय, किस महादशा का कितना समय रहता है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य की महादशा। सबसे पहला ग्रह आता है सूर्य। सूर्य की महादशा चलती है 6 वर्ष तक। इसके नेक्स्ट आती है चंद्रमा की। ये सीरियल है, पहले सूर्य की आएगी, फिर चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी। यदि किसी मंगल की चल रही है तो उसके बाद राहु की आएगी। एक सीरियल है कि किस नंबर से किसकी महादशा चलती है। सूर्य की महादशा चलती है 6 वर्षों तक। सूर्य की महादशा समाप्त होने के बाद महादशा आएगी चंद्रमा की। चंद्रमा की महादशा चलती है 10 वर्ष तक, 10 ईयर्स। नेक्स्ट आती है मंगल। चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा आती है, जो चलती है 7 वर्षों तक। चंद्रमा की महादशा 7 वर्षों तक चलती है। चौथे नंबर पर महादशा आती है राहु की। राहु की महादशा चलती है 18 वर्ष तक, सबसे ज्यादा। राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है, इससे भी ज्यादा है 1 वर्ष किसी की। फिर गुरु की महादशा चलती है। राहु के बाद 5वें नंबर पर महादशा आती है गुरु की। गुरु की महादशा चलती है 16 वर्ष तक। नंबर 6 पर आती है शनिदेव की महादशा। शनि की महादशा सर्वाधिक नहीं, ये भी सर्वाधिक नहीं, इसके बाद भी एक है। शनि की महादशा चलती है 19 वर्षों तक। फिर बुध की महादशा चलती है 17 वर्षों तक। केतु की महादशा 7 वर्ष तक चलती है। और शुक्र सर्वाधिक महादशा, लंबा समय शुक्र का होता है, जिसका समय है 20 वर्ष। यानी किसी जातक के जन्म में लगभग 20 वर्ष शुक्र की महादशा चलती है। तो इसके हिसाब से बात करें तो हम 10, 6, 16, 4, 20 और 3, 23 और लगभग 120 वर्ष महादशा के हो गए। यानी जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, उसने मनुष्य की उम्र 120 वर्ष मानी है। 120 वर्ष में वो अपनी सारी महादशाएं पूरी कर लेता है। पर हमारे खान पान, रहन सहन और कर्मों के द्वारा ये उम्र जो 120 वर्ष थी घटकर 70 से एवरेज एज 60 वर्ष रह गई है। 70-80 तक पहुंच जाती है अब। पर हमारे खान पान और कर्मों की वजह से ये घटकर 120 वर्ष से मात्र 60 से 70 वर्ष रह गई है। ये तो थी महादशाएं। सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19, बुध की 17, केतु की 7 और शुक्र की 20 वर्ष चलती हैं ये महादशाएं। और महादशाओं के साथ साथ बात कर लेते हैं मारक भाव की। 2 भाव मारक भाव होते हैं, दूसरा भाव और 7वां भाव। भावों के बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे, इस वीडियो में तो नहीं। एक भाव एक वीडियो में पूरा हो पाएगा 5-7 मिनट में। तो 2 भाव मारक भाव होते हैं, दूसरा और 7वां भाव। यदि दूसरे और 7वें भाव में शनि बैठे हैं तो शनि देंगे मृत्यु तुल्य कष्ट। यदि दूसरे और 7वें भाव में शनि बैठे हैं तो ये मारक भाव कहलाते हैं, जो मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं मनुष्य को। इसमें मनुष्य को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। किसी भी जातक के दूसरे और 7वें भाव में अपनी कुंडली देख लीजिए। यदि दूसरे और 7वें भाव में शनि मौजूद हैं तो वो मारक भाव में बैठे हैं, और वो अपना काम जब तक शनि रहेंगे पूरा काम करेंगे।
पर्याप्त मात्रा में नुकसान, बीमारी, कष्ट देंगे ही देंगे। ज़्यादा मेहनत कराने के लिए प्रेरित करेंगे। और जल्दी से बात कर लेते हैं गंगा में स्नान करने के बारे में। जब हम गंगा माता में, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो सीधे घुस जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले 3 बार जल लेना चाहिए, आचमन करना चाहिए, उसके बाद हाथ से जल को इस तरह से हटाना चाहिए, जिससे कि जैसे हम किसी पानी की बाल्टी में कोई फूल, गंदगी, पत्ते वगैरह तैर रहे होते हैं, उन्हें हाथ से हटाते हैं, इस तरह से हटाना चाहिए। इस तरह से हटाएंगे तो उसके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वहां से हट जाती है, फिर आपको स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी प्रथम भाव के साथ। प्रथम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और राम राम।